हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय कपिल पर स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियोज़ में अपन ने लेवलिंग के बारे में पढ़ा था, उसके मेथड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, दो मेथड्स देखे थे अपन ने। HI मेथड जिसे बोलते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, एंड दूसरा था अपना राइज एंड फॉल मेथड। तो दोस्तों अपन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है, HI मेथड है, उस पर आज क्वेश्चन देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। माई सेल्फ राजेश सैनी। आज अपन पढ़ेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। ठीक है, लेवलिंग का। दोस्तों अपने पास एक क्वेश्चन है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को अपन क्या बोलते हैं, शॉर्ट में HI मेथड बोलते हैं, या फिर इसको कॉल्यूमेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको एग्जाम में कॉल्यूमेशन मेथड भी आ सकता है लिखा हुआ, या फिर HI मेथड, या फिर फुल फॉर्म भी आ सकती है इसकी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। ठीक है, तो दोस्तों अपन ने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड होता है उसके अंदर एक टेबल होती है। ठीक है, उसके टेबल के बारे में मैंने आपको बताया था। टेबल में क्या करना होता है आपको, कुछ टर्म्स होती है, जैसे मैंने बताया सीरियल नंबर, यहाँ पे चैनेज भी हो सकता है आपका। ठीक है, एंड सेकंड है BS को बोलते हैं अपन बैक साइड। जो फर्स्ट रीडिंग होगी लेवलिंग की, जब भी अपन सर्वे कर रहे हैं किसी रोड का, या रेलवे है, या फिर कोई बिल्डिंग वगैरह, जो भी कुछ भी चीज़ ग्राउंड वगैरह है उसको लेवल कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम जो रीडिंग होगी वो किस में आएगी, अपनी बैक साइड में। ठीक है, जिससे शॉर्ट में क्या बोलते हैं अपन, BS। ठीक है, उसके बाद में जो रीडिंग आएगी अपनी वो किस में आती है दोस्तों, IS में, जिसे बोलते हैं इंटरमीडिएट साइड। ठीक है, और जो लास्ट वाली रीडिंग है जहाँ पे अपना ग्राउंड या रोड जो भी कुछ भी एंड हो रहा है, तो वो वाली रीडिंग किस में आएगी, अपनी FS में, जिसे बोलते हैं अपन फोर साइड। क्या बोलते हैं दोस्तों, फोर साइड, FORE। ठीक है, और जो HI होता है, HI जिसे बोलते हैं अपन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है दोस्तों, जब तक आपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज नहीं किया है तो वो वाली सारी रीडिंग्स HI की क्या आएगी, सेम आएगी। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट एक जगह रखा हुआ है और आप लगातार कंटिन्यू रीडिंग लेते जा रहे हो, तो इंस्ट्रूमेंट की हाइट तो चेंज होने वाली है ही नहीं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट की हाइट सेम रहेगी। जैसे इंस्ट्रूमेंट को आप उठा के इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज कर रहे हो, तो उसकी हाइट भी चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अपन को पता थोड़ी है लास्ट टाइम कितनी हाइट पे आपने लगा रखा था, या फिर दूसरी जगह लगा रहे हो आप। ठीक है, तो वहाँ पे ग्राउंड अप या डाउन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन ने जब इंस्ट्रूमेंट की हाइट आपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चेंज करोगे, तो अपन को पता थोड़ी है हाइट कितनी है। तो इंस्ट्रूमेंट की हाइट बढ़ भी सकती है या फिर घट भी सकती है। तो HI की कब चेंज होगा आपका, जब इंस्ट्रूमेंट को अपन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, RL क्या है, RL अपन को फर्स्ट पॉइंट का दिया हुआ होगा। ठीक है, जो बेंचमार्क मान के अपन लेवलिंग करेंगे, बेंचमार्क क्या होगा, मैंने बताया था लास्ट टाइम, ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी हाइट न तो घटे न बढ़े। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं अपन, बेंचमार्क। बेंचमार्क के 2 टाइप्स के होते हैं, मैंने बताया था, एक तो होता है TBM। ठीक है, और दूसरा होता है PPM। TBM और PPM। ठीक है, तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, बेंचमार्क होता है क्या है। तो जो फर्स्ट वाली रीडिंग लेते हैं अपन, वो किस पे लेते हैं अपन दोस्तों, बेंचमार्क पे। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या, जैसे अपन रीडिंग ले रहे हैं, अपने पास कोई ऐसा ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने इंस्ट्रूमेंट रख दिया। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, पर्टिकुलर डिस्टेंस कितनी हो सकती है, उस पर अपन को क्या करना है, टेप से मार्क करना है पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो वहाँ पे रख के अपन को क्या करना है, स्टॉप से रीडिंग, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा है, यहाँ पे स्टॉप रखा अपन ने, यहाँ पे स्टॉप रखा है, यहाँ पे स्टॉप रखा, यहाँ पे लगातार वो ले रहे हैं अपन, क्या रीडिंग्स ले रहे हैं। तो फर्स्ट रीडिंग अपनी ये वाली रीडिंग कौन सी किस में आ जाएगी, बैक साइड में, और इसके बाद में ये वाली रीडिंग इंटरमीडिएट साइड में, फिर बाकी की इंटरमीडिएट, और लास्ट जहाँ पे अपना ग्राउंड एंड हो रहा है वो किस में आएगी, फोर साइड में। ठीक है दोस्तों, जो इनके बीच में, जो पॉइंट्स के बीच में जहाँ पे अपन ने स्टॉप रख के रीडिंग्स ले रहे हैं, तो इनके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन, चैनेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, चैनेज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक और चीज़ है दोस्तों, जब इंस्ट्रूमेंट कौन सी वाली पोजीशन में, कौन सी वाली कंडीशन में अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज करना पड़ेगा अपन को। जैसे दोस्तों अभी ये दिख रहा है अपन को, यहाँ से अपन को सारी रीडिंग्स ले सकते हैं। ठीक है, पर क्या हुआ, बीच में कोई ट्रीज है, बिल्डिंग है, या और कुछ ऑब्स्ट्रक्ट आ गया जिससे कि अपन को रीडिंग नहीं दिख रही, या फिर अपना रोड है, ग्राउंड है, जो भी क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है। ठीक है, टर्न हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग तो ले सकते हो आप स्टॉप से रख के इजीली। ठीक है, पर यहाँ से आगे की रीडिंग लोगे तो अपन को रीडिंग्स दिखेगी नहीं, क्योंकि बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्ट आ गया। ऑब्स्ट्रक्ट कुछ भी हो सकता है, आपका बिल्डिंग हो सकती है, कोई पेड़ है, या और कुछ है। ठीक है, तो अपन को इंस्ट्रूमेंट को उठा के आगे रखना होगा। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक तो क्या रहेगी आपकी इंस्ट्रूमेंट की हाइट, सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इंस्ट्रूमेंट की हाइट तो क्या रहेगी, सेम रहेगी आपकी। ठीक है दोस्तों,
इंस्ट्रूमेंट पर यहाँ से यहाँ तक इंस्ट्रूमेंट की हाइट चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी चेंज? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट को उठा के अपन को यहाँ रखना पड़ेगा या फिर यहाँ रखना पड़ेगा, कहीं भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की हाइट क्या होगी अपनी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे जब इंस्ट्रूमेंट यहाँ से यहाँ तक इंस्ट्रूमेंट, ये वाली रीडिंग किस में आएगी, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को चेंज करने से पहले रीडिंग किस में आएगी, फोर साइड में। जब इंस्ट्रूमेंट को आगे लेके गए हो आप, आगे लेके गए हो, तो ये वाली रीडिंग किस में आ जाएगी दोस्तों, यहाँ से जैसे यहाँ पे कहीं पे रख के आप रीडिंग ले रहे हो, तो वो वाली रीडिंग किस में आएगी, बैक साइड में। फिर वापस किस में आएगी दोस्तों, बैक साइड में लेने के बाद में वापस रीडिंग्स इंटरमीडिएट साइड में आती रहेगी। किस में, इंटरमीडिएट साइड में। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं दोस्तों अपन। दोस्तों एक ही चीज़ याद रखनी है, जब भी अपन जो HI मेथड या कॉल्यूमेशन मेथड सॉल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट रीडिंग बैक साइड में आती है, लास्ट वाली रीडिंग जहाँ पे ग्राउंड एंड हो रहा है वो वाली रीडिंग किस में आती है, फोर साइड में, और बाकी की रीडिंग्स IS में आती है, जिसे बोलते हैं इंटरमीडिएट साइड। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसका RL अपन को पता होता है, और बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनके RL अपन के पास अननोन होते हैं, पता नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा बैक साइड फर्स्ट पॉइंट नॉन RL पॉइंट होता है, और फर्स्ट वाली रीडिंग किस में लिखते हैं, बैक साइड में। ठीक है, जो बाकी की रीडिंग्स बचती है वो किस में लिखते हैं अपन, इंटरमीडिएट साइड में, और लास्ट वाली रीडिंग किस में लिखते हैं दोस्तों, फोर साइड में, FS में। ठीक है, जब इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर रहे हैं तो ठीक है, रीडिंग पॉइंट के बाद इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहे हैं तो फर्स्ट रीडिंग बैक साइड में लिखेंगे, और जब नेक्स्ट रीडिंग लेंगे इंस्ट्रूमेंट को चेंज करेंगे तो वो वाली रीडिंग किस में लिखेंगे, बैक साइड में। ठीक है, इसके बाद में इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं दोस्तों। अपने पास एक न्यूमेरिकल है, इसके अंदर क्या दे रखा है, जो रीडिंग्स ले रहे हैं लेवल की, वो क्या, कौन सा वाला स्टाफ यूज़ कर रहे हैं अपन, 4 मीटर। मैंने बताया था स्टाफ भी अपने पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेल्फ रीडिंग स्टाफ और दूसरा होता है टारगेट स्टाफ। ठीक है, सेल्फ रीडिंग स्टाफ क्या होता है, जिसके अंदर जो ऑब्जर्वर होता है या फिर सर्वेयर होता है वो रीडिंग खुद पढ़ता है, जबकि सेल्फ रीडिंग स्टाफ में क्या होता है, जबकि टारगेट स्टाफ में क्या होता है, जो स्टाफ को पकड़ता है वही क्या करता है, उसके ऊपर रीडिंग पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मीटर का स्टाफ है। ठीक है, जो स्टाफ होते हैं वो दो लेंथ में होते हैं, 4 मीटर का भी हो सकता है या फिर 5 मीटर का भी हो सकता है। ठीक है, तो 4 मीटर का स्टाफ है, उसके ऊपर अपन ने क्या, एक लेवल बुक पेज पे अपन ने क्या किया, रिड्यूस लेवल, जिसे बोलते हैं रिड्यूस लेवल को क्या बोलते हैं दोस्तों, RL। ठीक है, एक अपने पास जब भी अपन लेवल कर रहे हैं किसी भी ग्राउंड का या रोड का, तो अपने पास एक डेटा बुक दी जाती है जिसे बोलते हैं अपन लेवल बुक। क्या बोलते हैं दोस्तों, लेवल बुक बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, लेवल बुक। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, लेवल बुक। तो लेवल बुक होती है जब भी अपन रीडिंग्स ले रहे हैं किसी भी रोड का या फिर ग्राउंड का जो भी है अपने पास, तो उसमें लेवल बुक में सारी डिटेल्स जो भी रीडिंग्स है वो फिल करनी होती है। तो इसके अंदर जो लेवल बुक है, किसी ग्राउंड की रीडिंग्स दे रखी है अपन को। ठीक है, तो उसको जो सारा डेटा है उसको, जो रीडिंग्स दे रखी है उसको कौन से वाले मेथड से सॉल्व करना है अपन को, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से। ठीक है, तो रीडिंग्स दे रखी है, पहला बैक साइड दे रखा है, बेंचमार्क दे रखा है अपन को, और बेंचमार्क कितना है, जो रीडिंग है बेंचमार्क पे वो कितनी है, 0.683। ठीक है, और बेंचमार्क RL कितना दे रखा है बेंचमार्क का, 51.362 मीटर। ठीक है, 51.362 मीटर। ठीक है, जो सेकंड रीडिंग है वो कितनी दे रखी है दोस्तों अपने पास, वो दे रखी है 1.109, और थर्ड रीडिंग 1.838, उसके बाद रीडिंग है 3.399, उसके बाद में रीडिंग दे रखी है अपने पास 3.877 एंड 0.451। ठीक है, ये 3.877 एंड 4.5, इस पर क्या ले रखा है दोस्तों, CP का मतलब चेंजिंग पॉइंट, जहाँ पे अपन को इंस्ट्रूमेंट चेंज कर रखा है। यहाँ तो CP लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में, या फिर आपके पास TP लिखा हुआ आएगा। ठीक है, CP लिखा हुआ आएगा या फिर TP लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो इस वाले रीडिंग में दोनों रीडिंग है, यहाँ पे क्या ले रखा है, CP या TP। ठीक है, तो ये वाली रीडिंग किस में आएगी दोस्तों, ये वाली रीडिंग आएगी आपके पास फोर साइड में, ये वाली रीडिंग आएगी किस में, बैक साइड में। ठीक है, बाकी फिर वापस रीडिंग C किस में आ जाएगी, इंटरमीडिएट साइड में। फिर वापस देखो यहाँ पे दोनों रीडिंग्स पे क्या ले रखा है, CP ले रखा है। ठीक है, CP ले रखा है, तो ये वाली रीडिंग किस में आएगी, फोर साइड में, और ये वाली रीडिंग किस में आएगी, बैक साइड में। ठीक है, उसके बाद में ये वाली रीडिंग किस में आएगी, इंटरमीडिएट साइड में। ये वाली रीडिंग अपने पास लास्ट रीडिंग है, तो इसका मतलब ये वाली रीडिंग किस में आएगी, अपनी फोर साइड में। ठीक है दोस्तों, जो फर्स्ट वाली रीडिंग ये किस में आएगी अपने पास, बैक साइड में। ये सारी रीडिंग यहाँ से यहाँ तक इंटरमीडिएट साइड में, ये वाली रीडिंग अपने पास फोर साइड में, ये बैक साइड में। ठीक है,
उसके बाद में ये यहाँ से यहाँ तक किस में आएगी, इंटरमीडिएट साइड में, ये फिर बैक फोर साइड में, ये बैक साइड में, और फिर ये इंटरमीडिएट साइड में, और ये फिर किस में आ जाएगी, फोर साइड में, क्योंकि लास्ट रीडिंग है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसको सॉल्व कैसे करना है दोस्तों, देखते हैं आगे। तो अपन ने एक टेबल बताई मैंने दोस्तों, आपको टेबल बताया था। फर्स्ट रीडिंग हमेशा किस में आएगी दोस्तों, ये बैक साइड में लिख दी। उसके बाद जो रीडिंग्स थी वो किस में आ गई दोस्तों, इंटरमीडिएट साइड में। ठीक है, फिर मैंने जो जहाँ पे सीपी ले रखा था, देखो यहाँ पे बेंचमार्क रिमार्क में क्या लिख दिया, बेंचमार्क का आरएल दे रखा था 51.362 लिख दिया दोस्तों अपन ने। एचआई की वैल्यूज नहीं थी अपने पास। ठीक है, उसके बाद में सीपी फर्स्ट, दो सीपी ले रखे थे, तो सीपी फर्स्ट मान लिया, दूसरी को सीपी सेकंड मान लिया। ठीक है, फर्स्ट सीपी था, उसकी रीडिंग कितनी आई मैंने बताया, बैक साइड पहले फोर साइड में लिखे हैं, फोर साइड में कितनी आ रही है 3.877, कितनी आ रही है 3.877। देखो दोस्तों मैंने बताया था ये फोर साइड में होगा, ये बैक साइड में होगा, ये भी ये फोर साइड में होगी, ये बैक साइड में होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोस्तों, देखो आप ये 3.877 फोर साइड में लिखा, और बैक साइड में कितने लिखा 0.451। बाकी के फिर वापस किस में आ जाएगी रीडिंग अपनी, इंटरमीडिएट साइड में। ठीक है, इंटरमीडिएट साइड में। उसके बाद में अपने यहाँ पे मैंने बताया था सीपी सेकंड में, ये वाली रीडिंग 3.99 किस में आएगा, फोर साइड में, और ये वाली रीडिंग किस में आएगी, बैक साइड में। और जो लास्ट वाली रीडिंग थी अपनी, इसके बाद इंटरमीडिएट साइड में, और जो लास्ट की रीडिंग थी वो किस में आएगी, फोर साइड में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपना ग्राउंड है या कुछ भी है, वो क्या हो रहा है, लेवल एंड हो रहा है। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है दोस्तों, अपन को एचआई की वैल्यू पता नहीं है। मैंने एक चीज़ और बताई थी दोस्तों, जब तक आप इंस्ट्रूमेंट को चेंज नहीं कर रहे हो तो आपको एचआई की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक देखो आप, यहाँ से यहाँ तक आपको 52.045 ही दिख रहा है, 5 to 0.045 ए की वैल्यू दिख रही है। इसका मतलब ये है यहाँ से लेके यहाँ तक इंस्ट्रूमेंट आपको ने चेंज नहीं किया है, मतलब इंस्ट्रूमेंट आपका एक ही जगह रखा हुआ है। ठीक है, तो उसकी हाइट क्या होगी, सेम ही होगी। जब आपने क्या किया, इस वाले पॉइंट के बाद में इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट की हाइट चेंज हो गई दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक भी देखो सेम है, क्योंकि इसके इस वाले पॉइंट के बाद में चेंज करने के बाद में इंस्ट्रूमेंट को वापस अपन ने चेंज नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या इंस्ट्रूमेंट अपना इंस्ट्रूमेंट की हाइट क्या है, सेम है, एचआई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद में अपन ने वापस इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया, क्योंकि कुछ ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, बीच में कुछ दिखाई नहीं दे रही है अपन को रीडिंग सारी, या बीच में कुछ टर्निंग पॉइंट है, या फिर अपन को इंस्ट्रूमेंट को चेंज करने की जरूरत हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक भी अपन को इंस्ट्रूमेंट की हाइट क्या है, सेम है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ समझ में आई। जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, जब तक आप इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं कर रहे हो, तो एचआई की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, सेम रहेगी। जब इंस्ट्रूमेंट की इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर रहे हो, या टर्निंग पॉइंट है या चेंजिंग पॉइंट है, कुछ ऑब्स्ट्रक्ट आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट को चेंज करने की जरूरत हो रही है, तो आपको एचआई की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, नहीं तो सेम आएगी। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है दोस्तों, फर्स्ट आरएल अपन को दे रखा था, बैक साइड की वैल्यू दे रखी थी, ये सारी वैल्यू दे रखी है। तो एच आई करना है, एच आई इजगल टू क्या होता है दोस्तों, देखो एच आई इजगल टू क्या होता है, आर एल प्लस बी एस। तो आर एल कितना है अपने पास 51.362, और बी एस कितना है 6.083। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया अपने 52.045। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला याद रखना आपको, एच आई इजगल टू बी आर एल प्लस बी एस। ठीक है, सेकंड आया अपन, यहाँ पे आ गया अपने पास एच आई आ गया 52 फिर सेकंड पे आए अपन, सेकंड स्टेशन है अपना, उस पर आए, तो यहाँ पे अपन को आर एल फाइंड करना है। तो आर एल कैसे फाइंड होगा दोस्तों, आर एल के लिए फॉर्मूला है एच आई इजगल टू आई एस, एच आई इजगल टू आई एस, एच आई इजगल टू आई एस या एफ एस। तो एच आई क्या है अपने पास, एच आई है 52.045, एफ एस या आई एस, तो यहाँ पे एफ एस दे रखा है 1.109, तो ये कितना आ गया 50.096। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक किया अपन ने। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपने पास, आर एल आ गया 50.936। ठीक है, वैसे अपन ने नेक्स्ट जो थर्ड स्टेशन है यहाँ पे आए, तो यहाँ पे अपन को एच आई पता करना है। तो एच आई क्या हो गया, आर एल प्लस बी एस। तो आर एल है अपने पास, तो बी एस तो है नहीं यहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे, बी एस या आई एस होता है, तो अपन आई एस ऐड कर देंगे इसमें। तो ये कितना आ गया 52.045। वापस अपन ने आर एल फाइंड किया, तो आर एल क्या करेंगे अपने पास, तो आर एल क्या होता है, एच आई माइनस एफ एस या आई एस। तो एफ एस तो है नहीं, आई एस है, तो ये 52.045 में से ये 1.83 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास 50.270 207।
ठीक है। फिर अपन यहाँ पे पहुँच गए पॉइंट स्टेशन 5 पे। स्टेशन 5 पे क्या है दोस्तों अपने पास रिमार्क है। रिमार्क में क्या दे रखा है अपने पास चेंजिंग पॉइंट, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की हाइट अपनी चेंज होने वाली है। तो अपन को क्या करना है दोस्तों, इसमें देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, वापस अपने पास ये एच आई की वैल्यू आ गई, आर एल फाइंड करना है। आर एल क्या होता है, एच आई माइनस एफ एस या आई एस, एच आई माइनस एफ एस या आई एस। तो देखो यहाँ पे ये क्या दे रखा है, आर एल फाइंड करना है। तो एच आई कितना है अपने पास, एच आई है अपने पास, एच आई है अपने पास दोस्तों कितना है 52.045, 52.045, ठीक है। तो यहाँ पे आई एस या एफ एस करेंगे, आई एस या एफ एस, तो आई एस तो है नहीं, एफ एस है, तो एफ एस सब्ट्रैक्ट करेंगे 3.877। तो ये क्या आ जाएगा, 52 में से 3.877 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया अपने पास 48.168, 48.48.168, ठीक है, 48.168 हो गया, ठीक है। तो इसके बाद में अपन को एच आई फाइंड करना है। एच आई फाइंड करना है तो क्या करें, एच आई इक्वल टू क्या होता है, आर एल प्लस बी एस, बी एस दे रखा है, इसके अंदर जो आर एल है इसके अंदर ये वाला बी एस ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये 48.619। वापस अपन को क्या करना है इसके अंदर, तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक अपना एच आई सेम था। इसके बाद हम देखो यहाँ पे चेंज हो गया, क्यों चेंज हो गया, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट अपन ने यहाँ पे चेंज किया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे देखो यहाँ पे क्या किया अपन ने, वापस आर एल पता करना है। आर एल क्या होता है, एच आई माइनस एफ एस या आई एस, तो आई एस है अपने पास, तो 48 में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपन 1.405, तो ये आ गया। वापस इसमें ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, वैसे ही चलता रहेगा। तो वैसे सारे कैलकुलेशन जो है ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, एच आई इक्वल टू आर एल प्लस बी एस या आई एस, एच आई आर एल इक्वल टू एच आई माइनस एफ एस या आई एस, ठीक है दोस्तों। लास्ट वाली रीडिंग यहाँ तक पहुँच गए अपन, तो अपने पास ये क्या आ गया, एच आई आ गया, ठीक है, एच आई आ गया। तो एच आई को कैसे कैलकुलेट, इसके बाद में आर एल कैलकुलेट करना है, तो आर एल कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, ये आ गया अपने पास सी पी टू का एच आई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपन को आर एल कैलकुलेट करना है, तो आर एल कैसे कैलकुलेट है, एच आई माइनस आई एस या एफ एस, तो एच आई ये है, ठीक है। तो ये एफ एस ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 46.454 में से 0.6649 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 45.00805, ठीक है। इसके बाद में इसका एच आई फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे अपन, एच आई में यही आई एस वापस ऐड कर देंगे, एच आई वापस ऐड करें, एफ एस या आई एस, एच आई इक्वल टू बी एस, एच आई इक्वल टू आर एल प्लस बी एस या आई एस, तो बी एस तो है नहीं, आई एस है, तो आई एस वापस ऐड कर दिया। लास्ट रीडिंग यहाँ तक पहुँचे, अपने पास एच आई दे रखा है ये, ठीक है। तो अपन को इसका आर एल पता करना है, तो आर एल कैसे पता करेंगे दोस्तों, इसका ये अपने पास एच आई है, तो आर एल इक्वल टू क्या एच आई माइनस एफ एस या आई एस। तो दोस्तों क्या करना है अपन को, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, एफ एस कितना है 1.706, 46.454 में से 1.706 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 44। इसी को इसी में जोड़ देंगे एफ एस में, तो क्या आ जाएगा अपने पास एच आई आ जाएगा। तो वैसे अपन ने सारी कैलकुलेशंस कर ली दोस्तों, आपको समझ में भी आई होगी, ठीक है। आपको ओनली क्या करना है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एच आई इक्वल टू क्या होता है, आर एल प्लस बी एस या आई एस, और आर एल इक्वल टू क्या होता है एच आई माइनस एफ एस या आई एस। तो इसको चेक करना है दोस्तों, अपने जो कैलकुलेशन की है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, समेशन ऑफ बैक साइड, मैंने एक चेक का फॉर्मूला बताया था आपको, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड, समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, ठीक है। लास्ट आर एल कौन सा है अपना दोस्तों, ये रहा, और फर्स्ट आर एल कौन सा है, ये रहा, ठीक है। इन दोनों सारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। समेशन चेक का फॉर्मूला लगाया अपने, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। तो समेशन किया अपने बैक साइड का, तो समेशन बैक साइड का किया तो कितना आ रहा है दोस्तों 2.968, और फोर साइड का समेशन किया तो 9.582, ठीक है। फर्स्ट आर एल कितना अपने पास, ये रहा 51.362, एंड लास्ट आर एल कितना है 44.748, ठीक है। तो इनको सब्ट्रैक्ट किया तो अपने पास वैल्यूज कितनी आ रही है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस के
-6.614। यहाँ पे भी कितने आ रही है, -6.614। तो इसका मतलब जो कैलकुलेशन की है वो क्या है, सही है। इसका मतलब जो अपन ने कैलकुलेशन की है वो सही है, अपना मेथड्स जो कैलकुलेशन है वो सारा ओके है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू। यदि आपके कुछ भी डाउट्स वगैरह हो या और कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। यदि आपको और न्यूमेरिकल्स पे, आप किसी भी न्यूमेरिकल्स पे आपको नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मैं उसके ऊपर वीडियोज़ बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।